गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में, जिनको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ओके, दीज रेशियोज़ आर समथिंग जो कि हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को टारगेट करते हैं। किस चीज़ को टारगेट करते हैं? यस, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सिनेरियो जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था सॉल्वेंसी का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। दैट मीन्स मोर दैन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स प्लस वाली सिचुएशन है। what do we do in this? We measure the ability of a business to service the long term debts। मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स को पेमेंट की कैपेसिटी बिजनेस में है या नहीं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। ये क्या करता है? लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड्स के बीच में जो भी हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है उसको असेस करता है, उसको मेजर करता है। और बिजनेस में इंडेटेडनेस की डिग्री कितनी है, मतलब हाउ मच बिजनेस कैन अफोर्ड टू टेक लोन्स, ये मालूम कर पड़ता है इससे। एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेट, मतलब हमारे जो डेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, वो हमारे कितना ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, क्या हम अपने लेंडर्स को ये सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं, ये वो चीज़ है। जितना कम रहेगा रेशियो उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और हायर रेशियो नेगेटिव माना जाता है, रिस्की सिचुएशन मानी जाती है। और जैसा इसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो, द सेम इज द फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी यहाँ पे एक चीज़ जानने की है आप लोगों, दैट व्हाट इज इक्विटी? दैट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एंड इट इंक्लूड्स reserves and surplus. Reserves and surplus means what? All the money that we have retained or kept as reserves, plus any share amount against, yes, share warrants. ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है देन वी विल डू दैट। फाइन, नाउ देन वी मूव टू प्रोप्राइटरी रेशियो। ये एक बड़ा यूनिक रेशियो है। It establishes relationship between what? Shareholder fund and total asset। शेयरहोल्डर फंड का एक और नाम होता है इक्विटी, जो भी हम लोग ने डेट इक्विटी रेशियो में बात की। द सेम टर्म, सेम कैलकुलेशन प्रोसीजर, बस नाम बदला हुआ है, नाम वही है, उसी के सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा रेशियो होता है, मतलब हायर एंड पे जितना रहता है, उतना पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स को सिक्योर करता है। कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, मतलब शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इन द लाइन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, दीज आर टू वेरी क्लोजली रिलेटेड रेशियोज। जहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो ये तय करता है कि हमारा इक्विटी का कितना पैसा हमारे एसेट्स में इन्वेस्टेड है, या हमारे टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन इक्विटी से फाइनेंस्ड है। वहीं पे टोटल एसेट टू डेट रेशियो सेम जॉब करता है, सेम कैलकुलेशन करता है, लेकिन वो इक्विटी की जगह डेट के कंटेक्स्ट में करता है। मतलब इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय बिजनेस एसेट्स, या फिर हमारे फंड्स, जो डेट फंड्स हैं, हमारे जो उधार के फंडिंग है, जो हमने बोरोड कैपिटल ली है, वो कितनी ज़्यादा सपोर्टेड है हमारे एसेट्स से। जैसा नाम है वैसा ही फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, दैट मीन्स टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स वही हैं जो डेट्स थे हमारे डेट इक्विटी रेशियो में। टोटल एसेट वी नो व्हाट इट इज। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट रेशियो हियर। अब एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा एक रिविजन मिले, जस्ट टेक अ लुक ऑफ दीज थ्री। यू हैव दिस डेट इक्विटी रेशियो, देन यू हैव प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड देन यू हैव टोटल एसेट रेशियो। बेटा, एक सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, दीज आर ऑल
expressed as pure ratios. Pure ratios मतलब x is to y, मतलब वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जबकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। कैसे होती है देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम बात कर रहे हैं उस इंटरेस्ट की जो कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स पे है, ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या हम इतना कमा पा रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं? भाई इफ़ यू गो टू अ बैंक, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप बैंक में जाएंगे और एक बैंक से लोन लेंगे और बैंक से कहेंगे कि भाई हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट ही लोन दे दीजिए, तो बैंक आपसे ये कहेगा कि भाई आप इंस्टॉलमेंट दो चाहे ना दो, एटलीस्ट इंटरेस्ट का पेमेंट ज़रूर करते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है वही कि क्या बिज़नेस इतना कमा पाता है कि वो लॉन्ग टर्म लोन्स के एटलीस्ट इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाए, ये वो चीज़ है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक। ये रेशियो क्या करता है? ये सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, कितना ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट सिक्योर हो पा रहा है, और साथ में ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रॉफिट है, देखिए जैसे कि ये फॉर्मूला दिख रहा है, नेट प्रॉफिट तो है लेकिन कैसा? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स का डिडक्शन नहीं किया गया अभी, उसके पहले की फिगर है प्रॉफिट की, अपॉन इंटरेस्ट इनटू 100। ये अकेला ऐसा रेशियो है इस कैटेगरी में जो परसेंटेज में शो किया जाता है, और जितना ज़्यादा होता है बिज़नेस के लिए उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि बिज़नेस उतना कॉन्फिडेंटली और उतना कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट को सर्विस कर सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक। सो दिस इज सॉल्वेंसी रेशियोज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज फॉर यू। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस डिस्कशन, और कोशिश करिएगा हर फॉर्मूले के जितने क्वेश्चंस हो सकें ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, so stay connected till the next video. God bless you all. Bye.